और इसमें फांसी की सजा है। फांसी से नीचे इसमें कुछ होने वाला नहीं है। प्यार वार कुछ नहीं था। प्यार में लोग हत्या करता है क्या? वो पहले से साइको थी, ड्रग्स लेती थी, इंजेक्शन लेती थी। भाई समझ लीजिए कि 15 टुकड़े करना किसी बॉडी को, है ना, कितना आप समझ लीजिए कितनी हाईली मोटिवेटेड और कितना हाईली वो क्राइम के डीपली वो सोची थी। सौरभ राजपूत हत्याकांड में नया खुलासा हो रहा है। आपको बता दें कि मुस्कान रस्तोगी अपने बयान में बताई है कि वो एक फिल्म देख करके सौरभ राजपूत के हत्या का जो मामला है उसने रचा है। खैर, इस बात करने के लिए बीके कत्याल जी हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि जिस तरीके से पुरुषों के साथ आज नाइंसाफी हो रही है, काटा जा रहा है, लेकिन पुरुषों का कहना है कि सिर्फ जो है कानून महिलाओं के लिए ही बनाई गई है। इसमें कितनी सच्चाई है? बहुत बहुत स्वागत है बीके कत्याल जी हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से मुस्कान ने कहने के लिए तो कुछ बचता ही नहीं है। इसके बाद आपको लगता है क्या कि कुछ कहा जा सकता है, कुछ देखा जा सकता है, सुना जा सकता है? बस अब करने के लिए है। और करना क्या है? कानून को चाहिए, सरकार को चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि स्पीडी ट्रायल करके विदिन 1 ईयर के अंदर में उसको फांसी के तख्ते तक पहुंचाया जाए दोनों को। मुस्कान के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मतलब कोई एक लड़की कैसे इतना निर्मम हत्या कर सकती है? देखिए, लड़की कैसे देखिए, चूंकि जब आप क्रिमिनोलॉजी पढ़िएगा, हम लोग क्रिमिनोलॉजी पढ़े थे, तो क्राइम का हिस्ट्री देखिएगा तो ऐसा नहीं है। बहुत से आपको ऐसे जो एक्यूज्ड मिलेंगे, जो क्राइमर मिलेंगे, जहाँ पे लड़की ने बहुत विभत्स तरीके से, है ना, मर्डर किया है। वो तो साइको-मैनेड हो सकते हैं, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि प्यार में सवाल पहले सुन लीजिए। ऐसा बताया जा रहा है कि प्यार में वो इतनी पागल थी कि उसने कर दिया हत्या, क्योंकि उसको अपने प्रेमी को पाना था। समझ लीजिए, प्यार वार कुछ नहीं था। प्यार में लोग हत्या करता है क्या? वो पहले से साइको थी, ड्रग्स लेती थी, इंजेक्शन लेती थी। और दूसरा बात समझ लीजिए, वो हर व्यक्ति साइको होता है जो शादीशुदा के बाद किसी के साथ अफेयर रखता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखता है। वो लेडीज हो या जेंट्स हो, वो हर आदमी साइको होता है। उसके सोचने का जो तरीका होता है, जो बिहेवियर होता है, वो चेंज हो जाता है। जो हार्मोनल डिजास्टर होता है वो अलग तरह का उसमें सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो सिंपल सा समझ लीजिए कि वो लड़की जो है ना, वो पहले से साइको है। और कोई भी जो व्यक्ति होता है ना, कि इतनी गंदगी में जब वो जाता है ना, तो वो कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब होने के बाद भी इस तरह की गंदगी में वो उतरता है। तो अब जो भाई समझ लीजिए कि 15 टुकड़े करना किसी बॉडी को, है ना, कितना आप समझ लीजिए कितनी हाईली मोटिवेटेड और कितना हाईली वो क्राइम के डीपली वो सोची थी, है ना। किसी व्यक्ति को ऐसे शॉर्ट डेड कर देना, मार देना, चाकू मार देना, गला घोट देना, वो अलग बात होती है। लेकिन 15 टुकड़े करना, टुकड़े करके वो कॉन्स्पिरेसी करके उसके बाद एविडेंस को छुपाना, ड्रम में रखना, उसको जमा देना, उसके बाद भी इंजॉय करना। आप समझिए कि आप थोड़ा सा गलती करते हैं तो नींद नहीं आती होगी, और वो क्राइम करने के बाद इतना एंजॉय कर रही है, बॉयफ्रेंड के साथ केक खा रही है, किस कर रही है। तो तमाम चीज़ों को जब आप एनालाइज कीजिएगा, स्टडी कीजिएगा, तो देखा जाएगा ना कि कहीं ना कहीं वो लड़की का जो दिमाग है कि बिल्कुल साइको थी। और ऐसी स्थिति में लोग, साइको स्थिति में ही लोग इस तरह के टुकड़े टुकड़े लोगों को करते हैं। उसकी मां ने बयान दिया है कि वो नशे की हालत में मर्डर की है। इसमें कितनी सच्चाई होती है? देखिए, नशे के हालत में, दैट टाइम नशे के हालत में नहीं थी, और वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सारी चीज़ खुलासे हो जाएंगे। लेकिन अब जो भी है वो सब कॉन्स्पिरेटिव तरीके से वो साजिशन वो चीज़ें हुआ है, साजिशन वो मारा गया है। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप ड्रग्स उस समय लिए थे, उस समय होश में नहीं थे। आप बताइए कि ड्रग्स लेने के बाद, होश में नहीं रहने के बाद, आप ठीक है, आपका होश नहीं था, आप होश खो के थे, अपना कॉन्शियस खो दिए थे। तो खो देने के बाद या तो आप पत्थर पटक दीजिएगा, किसी के सर पे मार दीजिएगा, या तो पिस्टन रखे रहिएगा, गोली मार दीजिएगा, या चाकू से मार दीजिएगा, या पिस्टन भी आप लाइएगा। तो ये बात बताता है कि आप पहले से आपकी तैयारी चल रही है, आपकी कॉन्स्पिरेसी चल रही है। दूसरी बात समझिए कि ड्रग्स के हालात में इतना आदमी उस समय इतना स्ट्रांग नहीं होता, उसका मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं होता है, फिजिकली इतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो वो किसी का टुकड़ा टुकड़ा करके उसको ड्रम में डालेगा, सीमेंट लाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो पहले से यूज करती थी, है ना। हाँ, वो अलग बात है कि वो जो है कि अल्कोहल जो ड्रग्स है कि वो इंटेक करती थी, वो अलग बात है। मुस्कान बोली है मर्डर के बाद कि साहिल जो उसका प्रेमी है, उसको और मुस्कान को एक साथ जेल में रखा जाए, एक ही कारागार में। नहीं, देखिए, ऐसा कोई जेल मैनुअल नहीं है। और उसका रिलेशन क्या है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कोई रिलेशन होता है क्या? है, बताइए ना। और ऐसा कोई जेल मैनुअल में नहीं है कि लड़का लड़की को साथ में रखा जाए। जब लड़का लड़की को साथ में रखा ही जाएगा तो फिर जेल में रहने का क्या बात? तो सारे जितने भी कैदी अपना वाइफ को लेकर, अपना गर्लफ्रेंड को लेकर जेल में रहेगा, और वो भी जो भी सेक्सुअलिटी है अपना प्लेजर मिलते रहेगा, तो फिर जेल में रहने की क्या जरूरत है? तो जेल में ऐसा कुछ बात नहीं है कि आपको ड्रग्स मिलेगा, आपको गांजा मिलेगा। जेल मैनुअल में जो कि खाना ताना है, सब जो चीज़ें मिलेगी वो मिलेगी ना। आपको ड्रग्स मिलेगा ना इंजेक्शन मिलेगा, उसके बोलने से कुछ नहीं होता है। और ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। प्रावधान है ओपन जेल का जो व्यवस्था है, ओपन जेल का व्यवस्था आपको बिहार में
बिहार में बक्सर में है और उत्तर प्रदेश में वाराणसी में है। उसका कंसेप्ट अलग है, वो भी उसके लिए जो फैमिली मेंबर है, जैसे आप शादीशुदा हैं तो आधा सजा काटने के बाद ही ओपन जेल में भेजा जाता है, तो वो अलग मैटर हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ बात ही नहीं है, उसकी डिमांड को पूरा नहीं, ऐसा कोई लॉ ही नहीं है, ऐसा कोई जेल रूल्स नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, कोई मैनुअल ही नहीं है, तो सारी बातें फाल्स है। एक और आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, मुस्कान और मुस्कान जैसी जितनी महिलाएं हैं जो पुरुषों का शोषण कर रही है और शोषण के बाद पुरुष आत्महत्या कर ले रहे हैं, ऐसी तमाम खबरें आ रही हैं, उनके लिए क्या सजा होनी चाहिए? देखिए मैडम, पहले मैंने कहा था कि पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है प्रोटेक्शन के लिए। 498 का केस लगातार बढ़ता जाता है, जिसमें 98% जो केसेस हैं जो वो फॉल्स होते हैं, कोर्ट में कोई टिकता भी नहीं है। अभी हम कोर्ट से आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप सिंपल सा समझ लीजिए कि सरकार को ये तो पार्लियामेंट्री को लॉ बनाने का काम है, उसके पास ये पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है? कहाँ बताइए, बताइए ना। आप बताएंगे ना, आप लोग हैं। तो हम तो बता ही रहे हैं, कहाँ कोई कानून है भाई। सारे कानून तो प्री वीमेंस लॉ कॉमन है, वीमेन सपोर्टिव लॉ है यहाँ पे हमारे पास। और तमाम तरह के कंट्री में, अमेरिका में आप जाइए, स्वीडन में जाइए, तमाम तरह के नॉर्वेनियन थी नॉन मीडिया कंट्री में भी पुरुषों के प्रोटेक्शन के लिए लॉ है, लेकिन भारत में नहीं है। तो ये तो पार्लियामेंट्री का काम है ना, पार्लियामेंट को लॉ बनाना चाहिए। और नहीं बनाएंगे तो इस तरह का स्थिति आते रहेगी, एक लंबा लिस्ट होते रहेगा, पुरुष लोग मरते रहेंगे, ठीक है ना। सजा क्या होनी चाहिए ऐसी महिलाओं को? देखिए 302 का सजा है, फांसी की सजा तय है, दोनों को फांसी की सजा मिलेगी, क्योंकि ये जो केस है वो रेयर एंड रेयरेस्ट मामला है, केसेस है, और इसमें फांसी की सजा है। फांसी से नीचे इसमें कुछ होने वाला नहीं है, आप इंतजार कीजिए, स्पीडी ट्रायल होगा, फांसी की सजा मिलेगी।